बेटी होने के लायक कारण, एक लायक बेटी होने के लिए और अपने माँ बाप के और पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए मैं ये सब कार्यक्रम कर रही हूँ। आप भी जानते हैं कि लड़कियों को, आप सब जानते हैं कि लड़कियों को जल्दी विरासत में एक मेल डोमिनेटेड मल्टी को मेरे परिवार में दिया। और सबसे पहले तो मैं अपने आप को कभी एक अपना काला कांकर का राजा, अपने ठाकुर जी को माना और अपनी माता माँ गंगा को यहाँ की महारानी माना। और जब भी कुछ हुआ तो सीधा माँ गंगा और ठाकुर जी के पास गई हूँ और उन्होंने ही हमेशा सद्बुद्धि दी, साथ दिया। आप भी जानते हैं जब मैं राजनीति में आई यहाँ तो बहुत उथल पुथल था। कई लोग मान ही नहीं सकते थे कि दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की गांव में आके रह सके और गांव में रह के यहाँ संभालेगी। पर माँ गंगा ने इतनी शक्ति दी, ठाकुर जी, हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमारे भोले बाबा, इन सब का साथ था कि मैं ये सब। और 2024-25 को मैं अपनी परम पूज्य माता जी जिनका जन्म 12 मई 1925 को हुआ, अपने पूज्य पिता राजा दिनेश सिंह जिनका जन्म 19 जुलाई 1950 को हुआ, 1925 को हुआ, उनको ये वर्ष समर्पित करती हूँ। उनके दिए हुए दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? अपनी माँ। माँ ही तो सबसे बड़ी गुरु होती है। वही तो खिलाती है, पिलाती है और जो वो मूलभूत शिक्षा देती है वो उसकी जगह कोई कभी ले नहीं सकता। तो ये वर्ष हम पूरा वर्ष अपने माता पिता, अपने पूर्वज राजा अवधेश सिंह, मेरी दादी रानी लक्ष्मी कुमारी और राजा रमेश सिंह, राजा रामपाल सिंह, राजा हनुमान सिंह और हम तो यहाँ गोरखपुर मझोली से 400 वर्ष पहले आए थे। तो उन सभी पूर्वजों को मैं समर्पित करती हूँ। और हम आप सब बच्चों अपने पिता के बारे में क्या कहें? आप लोग सब थे और बहुत लोग हैं जो अब हमारे बीच लगातार आएंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में, उनके बारे में कहेंगे। मैं इतना जानती हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं इन माता पिता की बेटी बनी और उन्होंने जो मुझे इतना ज्ञान और इतनी शक्ति दी कि मैं यहाँ स्थापित हो सकूं। उन्हीं का ज्ञान और शक्ति थी। नहीं तो आप जानते हैं कोई जल्दी लड़की को घर का मुखिया नहीं बना। जैसे आपने कहा भारतीय संस्कार के बारे में अर्श कुमार जी ने, तो हमारा भी प्रयास रहा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को कभी गांव में रहें। और मेरा प्रयास रहा है जब से महाराज मेरे पूज्य पिताजी ने ये जिम्मा दिया
कि कम से कम 10 दिन तो हर महीने आपके बीच कार्यक्रम करेगा। और माँ की कृपा रही कि मैं इसको कर भी सकी कि आपके बीच रही। जरूर मैं कॉलेज तो रोज नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। और जब मैंने यहाँ श्रीवास्तव जी को प्रिंसिपल बनाया है तो कॉलेज की देख रेख उनकी जिम्मा है, हमारे पूरा शिक्षण परिवार का जिम्मा है। और तो मैं तो जब कोई कार्यक्रम होता है तभी आपके बीच आती हूँ। पर ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप लोग भी कोई सुझाव हो। इस वर्ष में हम कई कार्यक्रम करना चाहते हैं। मेरे पूज्य पिताजी माता जी के नाम पे आप लोगों के भी कोई सुझाव होगा जरूर बताइएगा, तो हम भी वो कार्यक्रम करेंगे। स्पोर्ट्स में चाहते हैं तो वो भी करेंगे। कोई टूर्नामेंट चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ BPL है तो वो भी है, तो उसके लिए भी करेंगे हम कुछ न कुछ। प्रदीप जी सुविलियर निकाल रहे हैं, इनमें से कोई भी बच्चे मेरे माता पिता के ऊपर लेख लिखना चाहें तो उसका भी स्वागत है। हमारा प्रयास तो होगा कि उसको भी आप छपवाएं। मैं जानती हूँ यहाँ शिक्षण परिवार में तो कई लोग महाराज के साथ पहले काम किए, तो उन सब से भी यही निवेदन है कि आप उनके प्रति आपके जो कुछ संस्करण हो उनको जरूर दें, फोटोज दें जो आपने महाराज के साथ खींचे हैं। और इस बदलते हुए युग में जो आपने कहा कि एक चेयर होना चाहिए, हम जरूर इस पे विचार करके इसको से भी बात करके इसका कुछ हम लोग एक प्रारूप देख के जरूर करेंगे। मैंने तो अपने पिता के नाम पे एक ही बड़ा काम किया, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया, जिससे कि मैं, क्योंकि महाराज ने तो मुझे शिक्षा ये संस्था तो छोड़ी थी, मेरे पूर्वजों ने 3 इंटर कॉलेज छोड़े ही थे, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि प्रतापगढ़ के हर व्यक्ति को पहुंच सकूं, और वो भी अपने पिता के नाम से। तो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र इसीलिए स्थापित किया कि हर किसान के घर पहुंच के उनकी जीवन को और सुदृढ़ बना सकूं, मजबूत बना सकूं। और मैं आज गर्व के साथ कहती हूँ हमारा KVK 25 साल मना रहा है, और इन 25 सालों में वो लाखों किसानों के जीवन को और प्रगतिशील बनाया है। नए बीजे लाए, नए पौधे लाए, लोगों को, यहाँ के इतने हमारे किसान हैं जो बहुत आगे हो गए। अभी कुछ महीने पहले हमारा किसान ने मोदी जी को खुद एक प्रोग्राम था, उसमें उनसे डायरेक्ट महाराज के नाम की इतनी यश कीर्ति है कि ये KVK भी मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। उन्होंने जब मैं उनके पास गई और कहा मैं अपने पिता के नाम पे एक कृषि विज्ञान केंद्र खोलना चाहती हूँ, और तब मैं कांग्रेस की थी और वो भाजपा के प्रधानमंत्री, पर उन्होंने कहा महाराज मेरे इतने अच्छे मित्र थे, और मैं जानती हूँ जब आप अपने पिता के नाम पे कर रही हैं तो आप भी अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने, कई लोगों ने यहाँ विरोध भी किया, उन्होंने आउट ऑफ द वे कृषि विज्ञान केंद्र, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। महाराज का राजनीतिक सफर एक लंबा सफर है। आज उस लंबे सफर पे तो नहीं ज्यादा जिक्र
अभी तो हमको कई बार मिलना है, तो और पर यही है कि आप सब इस 24-25 के वर्ष में जो मैंने अपने माता पिता और पूर्वजों और समस्त काला कांकर के लिए, क्योंकि काला कांकर खाली मेरी निजी परिवार नहीं है, आप भी तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो इस आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप सबको समर्पित है कि आप भी साथ दीजिए और इस वर्ष में हम कुछ ऐसा कर सके काला कांकर के लिए कि पुनः विश्व की क्षितिज में काला कांकर का नाम आगे बढ़ सके। और क्या कहूँ, एक बेटी होने के नाते जो मुझे आप लोगों ने इतना स्नेह और प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आपके लोगों की ताकत, आप सब जो शिक्षक हैं, आपके लोगों की ताकत थी जिसने मुझे यहाँ लेके इस लंबी सफर में पुनः मैं हर्ष कुमार जी, पंकज कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो आए और हमारे इतनी अच्छी बातें कही। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है, कोई लगातार संस्कृति विश्व में नहीं। साउथ अमेरिका देखिए तो उनकी कई संस्कृतियां खत्म हो गई। नॉर्थ अमेरिका देखिए जो लोग वहाँ थे उनकी संस्कृति खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ लोग, क्योंकि जो श्वेत व्यक्ति था, जो यूरोप से श्वेत व्यक्ति आया, पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सब जगह गया, चीन गया, जो पुरानी संस्कृतियां थी जो लड़ सकी वो तो लड़ ली, और जगह उनको तो उनकी संस्कृति उन्होंने कई तरीके से नस्माबूद की। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में उन्होंने ऐसी बीमारियां यूरोप से लेके गए कि उनके पास दवाई नहीं थी, स्मॉल पॉक्स और कई बीमारियां थी, उनको मिल गई, दवाई नहीं थी, वो मर गए। तो श्वेत आदमी ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने का बहुत प्रयास किया, पर भारत में न सफल हुआ, न चीन में सफल हो पाया। तो हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। यही हमारी धरोहर है, यही हमारी शक्ति है। और हम तो, और आप इंडियन डीएनए देखें तो हमारा डीएनए इतना ऊंचे स्तर का है, क्योंकि हमने भगवान राम भी तो बोर्डिंग स्कूल गए, गुरुकुल गए तो बोर्डिंग स्कूल गए ना, कृष्ण भगवान भी तो स्कूल गए। तो शिक्षा का हमारा 14,000 वर्षों का परंपरा है, किसी और मुल्क में नहीं है ये परंपरा। इंग्लैंड का भी पहला बोर्डिंग स्कूल 1820 के करीब था, उससे पहले वहाँ शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। तो गर्व से हम कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम भारत के वासी हैं। और इस लंबी परंपरा को आप लोग पश्चिमी चीजों को करके पश्चिमी वेद के साथ में चाहिए। आज भारत का व्यक्ति इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दिया, और आप सबकी प्रार्थना होगी तो एक भारत की लड़की भी अमेरिका की राष्ट्रपति बनने जा रही है। सबको प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए कि कमला हैरिस, जो बेसिकली तमिलनाडु की एक ब्राह्मण लेडी की बेटी है, पिता तो वेस्ट इंडीज के थे, पर माँ तो एक
तमिलनाडु के गांव की एक ब्राह्मण लड़की थी। तो हमें उनके लिए भी, उनको भी मौका मिली थी। तो हम अपने, हमारा मूल, हमारा भारत है, हमारा सनातन धर्म, वो किसी भी पश्चिमी ट्रेडिशन और पश्चिमी संस्कार के साथ मत जुड़े। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय। हमारे मेहमान भी दूर से आए हैं, तो मैं तो आपके बीच रहती हूँ। मुझे आप सबका साथ चाहिए, मदद चाहिए इस 24-25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए।